बड़े अगली खबर की ओर। कोरोना काल में सरकार के लिए एक नहीं कई चुनौती है। पहली चुनौती थी कि लोगों को समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध करवाया जाए। ऐसे पहली चुनौती को सरकार ने पार कर लिया है, मगर दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है निजी हॉस्पिटल्स पर नजर रखने की, जिससे निजी अस्पताल आम आदमी की जेब पर डाका ना डाल सके। मगर सरकार के तमाम निर्देशों के बावजूद निजी अस्पताल आपदा के इस दौर में अवसर तलाश रहे। ताजा मामला है रामगढ़ के निजी अस्पताल साई हेल्थ केयर का, जहां बिना स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के इस अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है और उनसे इस एवज में मोटी रकम भी वसूली जा रही है। इसका खुलासा तब हुआ जब अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज को इलाज के बाद 2 लाख का बिल थमा दिया गया। इस मामले में जांच करने पहुंची सिविल सर्जन भी मामले की लीपापोती करती नजर आई। सेंटर में किसी मरीज से 2 लाख रुपए वसूल लिए गए हैं 11 दिन में, जिसमें थोड़ा एक्सटेंसिव उसका बिल था, उसी की इंक्वायरी करने के आए थे। पेशेंट ठीक हो गया, उससे अच्छा क्या हो सकता है। और पेशेंट ठीक होने के बाद लोग पैसा देने में थोड़ा चतराते हैं। ठीक है, बिल थोड़ा ज़्यादा है, उसको कम करवा दिया गया है, उनका एक्सप्लेनेशन ले लिया गया है और आगे के लिए उनको हिदायत दी गई है कि आप मानवीय स्तर पर ही बिल लें, इतना न लें कि उसकी गरीबी में और वो गरीब हो जाए या अमीर है तो उसको बुरा लगे। माई हेल्थ केयर सेंटर में किसी मरीज से 2 लाख। तो साई हेल्थ केयर में मरीज से इलाज के एवज में 2 लाख का बिल उसे थमा दिया गया। जब यह मामला तूल पकड़ा तो खुद सिविल सर्जन जांच करने पहुंची। उम्मीद की जा रही थी कि सिविल सर्जन जब पहुंचेंगी तो कार्रवाई की जाएगी और ऐसे अस्पताल पर जब कार्रवाई होगी तो एक उदाहरण सेट होगा दूसरे वैसे निजी अस्पतालों के खिलाफ जो आपदा के इस दौर में अवसर तलाश रहे हैं। मगर जिस तरह से आपने सुना कि किस तरह से सिविल सर्जन कह रही हैं कि इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि मरीज ठीक हो गया, तो मरीज अगर ठीक हो गया, उनके कहने का मतलब है कि अगर मरीज ठीक हो गया तो कितना भी पैसा वसूल कर लिया जाए वो जायज हो जाएगा, नहीं ना। और इस बात को और भी बेहतर समझने के लिए अब आपको एक ऑडियो क्लिप हम सुनाते हैं। इस ऑडियो में साई हेल्थ केयर के कर्मियों के आपस में बातचीत की आवाज है। आप खुद ही सुनिए और फैसला कीजिए कि ऐसे अस्पताल पर कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं। पहले इस ऑडियो को सुनिए। यहीं बैठे हो कंप्यूटर में, देखो ऑक्सीजन है कि नहीं, देखो देखो तो ऑक्सीजन ठीक है, स्लो कर दो। अरे सुन रही अरे ऑक्सीजन को स्लो कर दो, छोटका लगाया, कब खत्म हो जाए ना बेटा हाला करेगा सब। एकदम स्लो में 1 लीटर में करो। फोन कराया और उधर है ना सूत्र, अरे उसका फीवर नहीं छोड़ रहा है सर, निमोल पर निमोल ठोके जा रहे हैं उसको। अब उड़ीसा से उसको जो है ना मेरो पेनम 1500 ml बनाई। कितना मेडिसिन कितना किया थे तो सर? उस दिन का गया था आपका 16। उसका जो है इंजेक्शन लगाई 4.5 वाला बनाई 4 गो मेडिसिन। 4.5 वाला तो बनाए हैं, 6 गो कंप्यूटर ना 4,500 वाला जो दे रहे हैं वो बनाइए ना। भी। हाँ 4 जोड़िए ना, उसको 40-50 फिर दवाई जोड़ेंगे। बोले दवाई ये चलेगा तो हम क्या करें, उधर बिल देगा तो हालत खराब हो जाएगा उसको। तो वाला देंगे तो फिर कैसे? वो जान रहा है चला, हम बोले दिए हैं उस दिन रात को, आप लोग जिस दिन सीरियस था तब दिए हमें, ठीक है जी। ना गच्चा वाल है, 1 टेकर आदमी आया था उसको हम बोलेंगे ना कि हमने उसको दिए और मेरो पेनम लिख के बनाइए 1500 mg वाला। मेरो पेनम में तो तय वो है तो 1500 mg का आया है उसको, 1500 mg 1500 मतलब पैसा का आया है 1500 रुपया MRP वाला मेरो पेनम आया। हाँ हाँ है तो ऊपर में रखा, अब लिखिए ना, क्या टेंशन ले रहे हो, देखने जा रहा है क्या उसको दवाइये में जाए वो 6 लिखा, 6 लिखी 15,690 9,000 के करीब मेरो पेनम लगा है। इसका जान पहचान सिस्टर ममता रंजन यहाँ काम करते, अभी हमको बैठाई थे कि आप लोग 1 लाख का बिल बना दिया बुखार में। हम बोले तुम पागल है करे, 50,000 का तो दवाई चला दिया था पेशेंट में। तो बोला अच्छा ठीक है हम आते हैं। हम बोले आ जा, क्या दिक्कत है, इसी चलते दवाइया में रहेगा तो रेट। हाँ केबिन चार्ज और बढ़ा रहे हैं, केबिन चार्ज 5 रखिए, ज्यादा मत बढ़ाइए। तो बोल रहे थे 6 कर देंगे। हाँ मतलब बिहार से पेशेंट अपना ला रहे हैं, ऑक्सीजन बोले साथ लेते आएगा। ऑक्सीजन मिलता सब आ नहीं रखते, हम कैसे लिए यहाँ नहीं ना दे रहा है सर ऑक्सीजन, वहाँ देख रहे हैं सर, तो हम लोड दे के चल जाते हैं। अभी तो जब अभी छोटका करते जुगाड़ किया था बेचारा ना, तो गेले था वो दोनों,
वो पक्का वाइपर वाला अगर आधा घंटा नहीं मिला तो टपक जाएगा सर मैडम, आधा घंटा ना। अब मैंने ऑक्सीजन साला सिटी मारता है तो वो लोग परेशान करता है टेंडर में। हम बोलते डायरेक्ट नहीं मिलेगा ऑक्सीजन, बट दर्द कर साल तक से आया था अभी इसके लिए, हाँ? घंटी के लिए लेने के लिए। हाँ, कहाँ से? भाड़ा पे। बोले 5 लाख रुपए लेंगे एक दिन का। हमारे पास है नहीं बोले 5 लाख रुपए लेंगे, देगा साला। उस दिन लिए 20,000 तो पूरा रामगढ़ हला कर दिया साला। 5 लाख दो, गिनो यहाँ ले जाओ। तो अगर हम गुंडा ना कहें तो क्या कहें। जिस तरह से ये सब्जी मार्केट में जिस तरह से बातचीत होती है कि जो खराब हो गई सब्जियां उनको मिक्स कर दीजिए अच्छी सब्जियों में, आपको पैसे मिल जाएंगे। और जो महत्वपूर्ण बात है कि केबिन चार्ज जिसकी आवाज आप सुन रहे हैं, ये कर्मी है वहां का, केबिन चार्ज ज्यादा मत बढ़ाइए, दवा का रेट ज्यादा बढ़ा दीजिए, क्योंकि दवा तो मरीज खा चुका होगा या इंजेक्शन के तौर पर उसे लग चुका होगा, तो उसका हिसाब किताब देना आसान होगा। टपक जाएगा, ये शब्दों का इस्तेमाल सुनिए, टपक जाएगा अगर उसे ज्यादा देर तक हम ऑक्सीजन नहीं देंगे तो। ऑक्सीजन बढ़ा के मत दीजिए, धीमा दीजिए, धीमा करने से छटपटाने लगता है मरीज, ऐसे शब्दों का प्रयोग। नहीं मिलेगा ऑक्सीजन। 5 लाख रुपए मिलेंगे, 5 लाख रुपए देगा, अगर देगा तो दे देंगे उसको। पूरा रामगढ़ में हल्ला कर दिया है, 1 लाख रुपया 20,000 रुपया लिए। तो इन तरह के शब्दों का प्रयोग एक अस्पताल में इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये तब बातचीत है जब बिलिंग की जा रही थी किसी मरीज की, तो वहां पर चर्चा हो रही थी कि किस मद में कितना पैसा बढ़ाया जाए। इससे आप समझ सकते हैं कि निजी अस्पतालों का कितना मन बढ़ा हुआ, और ऐसे लोगों की सही जगह सलाखों के पीछे है। इनको बेड़ियां हाथ में डाल के इनको सलाखों के पीछे पहुंचा देना चाहिए। महावीर सहयोगी हमारे साथ हैं। महावीर, जो ऑडियो क्लिप आया ये साफ बता रहा है कि निजी अस्पतालों में किस तरह का खेल चल रहा है। जी, ये ऑडियो क्लिप को दिखाया गया है, जो सुनाया गया है हमारे दर्शक को। बताते कि रामगढ़ शहर के बीचों बीच साई हेल्थ केयर अस्पताल है, उस कर्मचारियों का बिलिंग काउंटर का आपस में किया हुआ बातचीत का ये ऑडियो क्लिप है। और अब इस अस्पताल में मरीजों को, जो खास करके जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं, उनके परिजनों को लूटा जा रहा है। 5,000 10,000 में ठीक कर देने का दावा करके अस्पताल में भर्ती करते हैं, और जब उनका इलाज शुरू होता है और जब इलाज पूरा हो जाता है तो उनको लाखों रुपया का बिल थमा देते हैं। ऐसा ही एक मामला आया जिसमें 2 लाख का बिल थमा दिया गया। और जब इसकी बात स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता तक पहुंची और उन दिनों जांच का आदेश दिया यहाँ के सीएस को, तो वो जांच करने तक पहुंची थी। और जांच करने के बाद इस बात की भी पुष्टि हुई कि अस्पताल में ज्यादा बिल लिया गया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे लीपापोती की गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। कहा गया कि उनको बोल दिया गया है बिल को कम कर देंगे। और सिविल सर्जन ने इस बात को भी दोहराया कि मरीज ठीक होने के बाद इस तरह की शिकायत करते रहते हैं। एक सिविल सर्जन होने के नाते उनको इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। वो जांच करने पहुंची थी, बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के, उनके आदेश पे वो जांच करने पहुंची थी और उन्होंने अस्पताल का ही पक्ष लेना शुरू कर दिया। जाहिर तौर पर महावीर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बातचीत हो रही है और इसमें जो सरगना इनका नजर आ रहा है, क्योंकि वही आगे बढ़कर बोल रहा है कि केबिन चार्ज ज्यादा मत बढ़ाइए, दवा अगर देते हैं तो दवा के बिल में मद में डाल दीजिए, इसकी पहचान हो पाई है ये कौन है? क्योंकि यही मास्टरमाइंड लग रहा है, यही लोगों को डायरेक्शन दे रहा है। ये जो अस्पताल है उसका जो देख रेख करने वाला रहता है वही है। आप इसमें देख रेख जो कर रहे हैं उसकी कितनी पावर है आप ऑडियो में सुन सकते हैं। साफ शब्दों में कह रहा है कि दवाई की दाम बढ़ा दीजिए, इंजेक्शन जब वो पूछेगा तो बोल देंगे कि जब तुम सीरियस थे उसी समय इंजेक्शन लगा दिया गया, लगा तो गैस ठीक से चला दो, नहीं तो लुढ़क जाएगा। इस तरह के शब्दों का उन्होंने वो इस्तेमाल करता है और बिल को बढ़ाने की बात करता है। कहता है कि केबिन का चार्ज मत बढ़ाना, दवाई में बढ़ा दो, दवाई में जो। जी जाहिर तौर पर महावीर आप नजर बना के रखिए और सवाल पूछते रहिए लगातार कि ऐसे अस्पताल पर क्या कुछ कार्रवाई होगी। हम भी इस खबर पर लगातार बने रहेंगे क्योंकि ऐसे लोगों की सही जगह सलाखों के पीछे। बहुत शुक्रिया महावीर आपका जानकारियों के लिए भी और इस खबर को उजागर करने के लिए भी आपका बेहद शुक्रिया।